2 दिन हो गए, अच्छे से कुछ खाया भी नहीं है आपने। अरे क्या करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। अरे तो ऐसे तो और बीमार हो जाओगे आप। चलो अंदर कुछ बना दूं खाने के लिए। नहीं नहीं, अंदर तो मेरा जी घबराता है। तो यहीं ले आऊं कुछ बना के। अरे नहीं है मेरा मन कुछ खाने का, जब होगा तब बता दूंगा। कितनी तेज बुखार हो रहा है आपको, पट्टी भी रख ली आपके सर पर, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे अब जल्दी चलो ना, कितना लेट हो गए। आपको पता ही है गर्मी में मुझसे नहीं जाया जाता बाहर मार्केट में। अरे तुझे गर्मी में घूमने की क्या जरूरत है, मैं तुझे गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखने दूंगा, उसी शॉप पर ले जाऊंगा जिससे तुझे सामान लेना है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर देख लेना बाहर तुम्हारे माँ बाप कोई ड्रामा ना करे। अरे उनके कुछ करने ना करने से तुझे क्यों फर्क पड़ता है, मैं हूँ ना। हाँ देख लेना, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। अरे तू अपना मूड मत खराब किया कर यार, तेरे लिए तो कमा रहा हूँ मैं, और किसके लिए कमा रहा हूँ बता। चल अब लेट नहीं हो रही। हाँ ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, नहीं है कुछ खाने का मन तो मैं नकुल से कह के फ्रूट मंगवा लूंगी, आप फ्रूट खा लेना। ये देखो इनका ड्रामा ऐसे रहता है हर टाइम, देखिए ना, सुनिए। अरे तो तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है। कैसे ना करूं, आते जाते टोकते रहते हैं बस। सुन लिया, खाना नहीं खाया जा रहा तो फ्रूट मंगवा दूं। जी बुढ़ापे में फ्रूट खाकर कहाँ जाएंगे। अब ये बताओ, एक मामूली सा बुखार ही तो है, पर उस बुखार के ऊपर इस बुड्ढे ने ड्रामा लगा रखा है। मुझे तो नफरत हो गई है इन सबसे। कहीं भी आओ जाओ इनकी मनहूस शकल देखो, मेरा तो मन ही खराब हो जाता है। अरे यार तू चल ना, मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है तू? क्यों, क्या काम है? आपको टोकना जरूरी है क्या? जब पता है कहीं जा रहे हैं तो जरूरी है पीछे से टोकना। चलो आप। हाँ चल। पर बेटा मेरी बात तो सुन। हाँ बोलो। देख तेरे पापा को 2 दिन से बहुत बुखार है, मैंने खूब पट्टी रख ली पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो तू या तो डॉक्टर को यहाँ बुला दे या फिर ले जा इन्हें। अरे माँ आपका दिमाग खराब है क्या, कहाँ ले जाऊँ, बुखार ही तो है, हो जाता है वो तो गर्मी सर्दी से, और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, शरीर तो वैसे ही गर्म होता है। नहीं बेटा, ठंड लगकर बुखार चढ़ता है, पहले कांपते हैं फिर गर्म हो जाते हैं। 2 दिन हो गए कुछ खाया भी नहीं है तेरे पापा ने। किचन में रखा है खाना, दे दो डालकर। अब डालकर भी दिया जाएगा क्या? यहाँ ऐसे चिपक कर बैठी रहती हो इनसे, घर का कुछ काम तो बस की है नहीं आपकी, कम से कम खाना तो डालकर दे दिया करो। क्या ये सिरदर्दी भी हमारी है? अरे बहू खाना ही तो नहीं खाया जा रहा तेरे पापा से। मैं ये कह रही हूँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो तो इनके लिए कुछ फ्रूट ले आना। मैं तो मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, पर मेरे पास पैसे नहीं है फ्रूट के। पर बहू हमारी पेंशन आते तुम लोग रख लेते हो तो फ्रूट तो ला ही सकते हो। अच्छा मतलब अपनी पेंशन का एहसान दिखा रहे हो हमें। अरे माँ कुछ तो शर्म कर लो बुढ़ापे में, क्या आपकी पेंशन से घर चल रहा है? कमाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, जब घर चलता है। कितनी छोटी सोच है आपकी, आप तो ये समझ रही हो कि ये शॉपिंग करने जा रही है वो भी आपकी पेंशन से ही जा रही है। अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अपने पापा के लिए कुछ चीकू या अनार कुछ ले आना। ओहो माँ हद कर दिया आपने, अनार झिल रहे हैं इन्हें बुढ़ापे में, जवानों को तो झिलते नहीं है अनार, इन्हें झिल जाएंगे, और चीकू तो वैसे ही गर्म होते हैं। हाँ मम्मी जी, और बुढ़ापे में कहाँ फ्रूट पचते हैं, आपने तो हद कर रखी है। ये तो है नहीं बुढ़ापा आ गया भगवान के गुण गाए और पड़े रहे एक कोने में, पर नहीं, जीभ के सारे स्वाद चाहिए इन्हें बुढ़ापे में भी। पर बहू ये घर का कुछ खा लेते तो मैं फ्रूट के लिए नहीं बोलती, अब इन्हें दवाई भी दूं तो खाली पेट कैसे दूं? ऐसा है मम्मी जी, दिमाग तो खराब करो मत, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। किचन में रोटी पड़ी है कल की, दे दो उन्हें। हाँ माँ उनमें बहुत ताकत होती है, अरे पता नहीं है आपको बासी रोटियों में कितनी ताकत होती है, और पहले के बड़े बूढ़े यही खाते थे, वो तो कभी बीमार नहीं होते थे। और ऐसे पड़े पड़े तो लगेगी बीमारी, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। अरे उठकर डोले फिरे, बाहर का काम करें, मार्केट जाएं, सामान ले आए, और न तो बाहर झाड़ू वगैरह लगा दें, हाथ पैर चलेंगे तो कहीं बीमारी नहीं होगी। सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल थोड़े बहुत हाथ पैर चलाएंगे ना तो ये बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। ये बुखार नहीं है, ये आपके दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। हाय रे बुढ़ापा, हाय रे बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो बस पैसे खर्च करवाने हैं बहू बेटे के, वो ना सुख से रह ले। और मुझे सब पता है, आपको पता चल गया होगा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, तू चलना। पर बेटा। अरे बस कर, और इनकी कितनी सुनेगी। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ आपका बुखार नहीं उतर रहा और वहाँ देखो बहू बेटा शॉपिंग करने गए हैं बाजार। अरे माँ बाप इस दिन के लिए पैदा करते हैं औलाद। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, कितने दिन बचे हैं, कोई बात नहीं, कट जाएंगे वो भी। आप ऐसे मत बोला करो। अरे आखिर हमने क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, और आज इनके ये बोल हैं। एक फ्रूट लाने के लिए तो बोला था, ऐसे कितने रुपए के आ जाते फ्रूट। अरे हमारी पेंशन की तो पता भी नहीं चलने देते।
कब आती है कहाँ जाती है, बस जिस दिन आती है उस दिन दिखाकर वहीं से गायब हो जाती है। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। अब जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो पूरी करनी पड़ेंगी। अरे अरे आंटी, क्या हुआ अंकल को? ये ऐसे बाहर क्यों लेटे हुए हैं? अरे बेटा, अंदर मेरा जी घबराता है इसलिए बाहर लेटा हूँ। हाँ बेटा। तबीयत खराब है क्या अंकल की? हाँ, इन्हें बुखार हो रहा है और 2 दिन हो गए इनका बुखार ही नहीं जा रहा। तो फिर आंटी डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे लेटे लेटे थोड़ी ठीक हो जाएंगे। और अंदर जाओ, आराम से बैठो, यहाँ तो वैसे भी कितनी गर्मी है। नहीं बेटा, ये खुली हवा में ही रहना है इन्हें, अंदर बंद बंद में इनका जी घबराता है। चलो वो तो ठीक है, पर दवाई तो दिलवाओ, बिना दवाई के थोड़ी ठीक हो जाएंगे। भैया नहीं है घर पे? भैया तो मार्केट गया है अभी अपनी बहू को लेकर। अरे तो पहले दवाई दिलवा देते फिर चले जाते। मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो अंकल को ऐसे लेटे देखा, तब पूछने आ गया। अंकल पापा के पास बैठने आ जाते हैं ना, अब कई दिनों से आए भी नहीं थे तो इसलिए। अरे बेटा कहाँ से आए, ये उठ ही नहीं पाते हैं बिस्तर से। 2-3 दिन से तो कुछ खाना ही नहीं खाया इन्होंने, कुछ भी नहीं खा रहे। अच्छा, तो भैया तो अभी मार्केट गए हैं, उन्होंने अभी तक डॉक्टर को दिखाया नहीं है? कहाँ बेटा, कहाँ फुर्सत है किसी को। क्या? हाँ बेटा, तू एक काम कर दे। हाँ आंटी बोलो। तू मेरे छोटे बेटे को फोन मिला है तेरे पास नंबर? अच्छा, नीरज भैया को? हाँ बेटा, तू नीरज को फोन मिला। हाँ है मेरे पास नंबर, अभी मिलाता हूँ। हेलो भैया नमस्ते। हाँ बढ़िया, आंटी ने फोन कराया था। हाँ अंकल की तबीयत खराब है। हाँ हाँ हाँ, आंटी को बात करनी है आपसे। लो मैं देता हूँ फोन, लो आंटी। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा, कैसा है तू? अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी तू 2-3 दिन के लिए यहाँ आ जा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ हाँ, नहीं बेटा 2-3 दिन का टाइम निकाल के आ जा। हाँ ठीक है, वो तो मार्केट गया है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ आंटी, आ रहे हैं भैया? हाँ बेटा, कह तो रहा है आने की। अच्छा आंटी, तब तक आराम नहीं हो रहा अंकल को, मैं दवाई दिलवा लाऊं? जब भैया आ जाएंगे तो भैया दिखा लाएंगे। नहीं बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने बात कराई, बस अब वो आके दिखा लेगा। अरे आंटी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आपको तो पता ही है बचपन में ही मेरी माँ चली गई थी मुझे छोड़कर। मुझे तो आप बहुत ही अच्छी लगती हो, आप में अपनी माँ दिखाई देती है मुझे। अरे बेटा। हाँ आंटी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको आधी रात को भी कोई काम हो ना मुझसे, मुझे बता देना, आप झिझकना मत। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बता दूंगी, पर तेरे अंकल को तो नीरज दिखा लाएगा, वो आता ही होगा। ठीक है आंटी, चलता हूँ मैं, मुझे पापा की दवाई लेने जाना है। क्यों बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब है? नहीं नहीं आंटी, उनको शुगर है ना, तो उसकी दवाई खत्म हो रही है, इसलिए वो लेने जा रहा हूँ। वो खत्म होने से पहले ले आता हूँ, फिर वो भूल जाते हैं ना लेना, और एक दिन भी दवाई नहीं लेते तो फिर फायदा नहीं है दवाई लेने का। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ले आजा। ठीक है आंटी, नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, चलता हूँ फिर आऊँगा। हाँ बेटा, खुश रहे। देखना कितना प्यारा बच्चा है। एक ये औलाद है, अपने पापा की दवाई खत्म होने से पहले लाकर रखता है ताकि एक दिन भी ना हो जाए बिना दवाई के। और एक हमारी औलाद है, देख कर भी मुंह फेर कर चली गई। अरे तू क्यों चिंता कर रही है इतनी, तू भी बीमार हो जाएगी चिंता करके, सब ठीक हो जाएगा। जो उसने लिख रखा है वही होके रहेगा। लो थोड़ा सा पानी तो पी लो। बस बस इतना ही पीऊंगा। माँ। अरे बेटा आ गया तू? नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ नमस्ते। देखना बेटा, तेरे पापा का बुखार ही नहीं उतर रहा, 2-3 दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। पापा क्या हुआ? अरे बेटा, बुखार ही नहीं उतरता, ना कुछ खाने का मन करता ना पीने का, और घर के अंदर भी जी घबराता है मेरा तो। अरे पापा ये क्या मतलब है, घर के अंदर बैठो, ऐसे बाहर खा डाल रखी है आपने तो, आते जाते लोग क्या सोचेंगे। अरे बेटा जी घबराता है अंदर इनका। कुछ नहीं है पापा, हल्का सा बुखार है बस, हमें बुला लिया इतनी दूर से, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं शहर में रहता हूँ, वहाँ कमाने जाता हूँ ना, ऐसे रोज रोज छुट्टी करूंगा तो कौन सैलरी दे देगा मुझे। अरे बेटा 2-4 दिन की तो छुट्टी ले ही सकता है तू, अब इनका बुखार नहीं उतर रहा, मैंने तो मेडिकल स्टोर से लाकर दवाई भी दी थी, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो तू ऐसा कर इनके टेस्ट करा ले, अब तू आ ही गया है तो। भैया कहाँ है? वो तो मार्केट गया है अपनी बीवी को लेकर, उससे भी 2 दिन हो गए कहते कहते, उसने भी नहीं सुनी। तो माँ वो भी तो कुछ काम ही करता होगा, फ्री कौन है आप बताओ। और बुखार उखार को इतनी बड़ी बीमारी थोड़ी होती है, उतर जाएगा।
गर्मी हो रही है, चढ़ गया होगा गर्मी से। और आप टेस्ट करवाने की कह रही हो। पता है आपको डॉक्टर कितना खून निकाल देंगे टेस्ट कराने में। उनका तो काम ही है ये, अपने पैसे बनाना। पहले एडमिट कर लेंगे, फिर खून निकाल लेंगे टेस्ट के नाम पर, फिर 2-4 दिन एडमिट रख के वही खून वापस चढ़ा देंगे। यही काम है उनका। क्यों बेकार में पैसे खर्च करने हैं इतने? बुखार तो एक दवाई से उतर जाएगा। अरे बेटा, दी थी मैंने दवाई, नहीं उतरा उससे, तभी तो तू बुलाया है मैंने 2-3 दिन के लिए। इनके टेस्ट करा दे, कुछ तो पता चले क्यों नहीं उतर रहा बुखार। आखिर डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, कुछ तो इलाज करते ही होंगे। अच्छी जिद करती हो माँ आप तो। और आप ये बताओ, ऐसे पड़ोसियों से फोन लेकर फोन कराती हो, अच्छा लगता है? अरे भैया रहते तो हैं आपके पास, मार्केट ही तो गए हैं, आ जाते थोड़ी बहुत देर में, जब करा देती। ऐसे अच्छा लगता है? और वो लड़का 4 जगह कहेगा जाकर कि इनसे तो फोन भी नहीं होते, मुझसे फोन कराया है। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं है, वो तो आता रहता है हमारी खबर पूछने। हाँ, वही आता रहता है, घर के तो कुछ करते नहीं है आपके लिए, यही कहना चाहती हो ना आप? अरे बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? एक फोन ही तो कराया है, और तेरे भाई से मैंने बोला था, उसने सुना ही नहीं मिलाया फोन उसने। अरे माँ, क्यों झूठ बोल रही हो? ऐसे हो सकता है क्या वो एक फोन भी नहीं मिलाएगा? और क्या, फोन मिलाने में क्यों तकलीफ होगी उनको? अरे बेटा, 3 दिन से कह रही हूँ उससे कि तू अपने पापा को दिखा ला या डॉक्टर को घर पे ही बुला ले, पर वो सुनता ही नहीं है। बोल देता है बुढ़ापे में तो बीमारी लगी रहती है। अब बेटा, इलाज भी तो होता है बीमारियों का। तो माँ क्या गलत कह रहे हैं भैया? अब बुढ़ापे में तो बीमारियां लगी रहती है, किस किस चीज का इलाज कराओगी? अब जवान तो हो नहीं जाएंगे पापा। ऐसे पिछली बार बुला लिया था आपने जब पापा को लूज मोशन लगे थे। इन छोटी छोटी बातों के लिए आता रहूंगा क्या मैं? मुझे अपना काम नहीं देखना? वहाँ शहर में रहता हूँ, वहाँ किराए के मकान में, सब कुछ वहाँ कितना महंगा है। अरे कैसे काट रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी, कैसे चला रहा हूँ मैं अपना काम, पता भी है आपको। बस आप तो करवा देती हो फोन। सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है ना। अरे बेटा, माँ बाप के लिए इतनी तकलीफ तो उठा ही सकते हो, पर मैं तेरे ज्यादा दिन नहीं मांग रही। सिर्फ तू अपने पापा के टेस्ट करा जा और फिर चला जा। अरे माँ, आपने अच्छी रट पकड़ रखी है, टेस्ट करा जा टेस्ट करा जा। ठीक है, करा दूंगा टेस्ट, बस अब तो खुश। अरे नीरज, तू कब आया? बस भैया अभी आया। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देवर जी, और कैसे हो? ठीक हूँ भाभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसी है प्रिया? ठीक हूँ दीदी। अरे यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी है? चल अंदर चल, तेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाती हूँ। चलिए देवर जी, आपको पसंद है ना कोल्ड कॉफी? हाँ भाभी, पसंद तो है, पर भाभी ये सब घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है देवर जी? हाँ भाई, क्या चल रहा है? माँ ने फोन करके बुलाया है हमें, पापा को बुखार हो रहा है, दवाई नहीं दिलवाई आपने। अरे माँ का तो दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे में सटिया गए हैं दोनों के दोनों। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, इन्हें पड़ा रहने दो यहाँ गर्मी में, अंदर तो इनका जी घबराता है। हाँ चलिए भैया। चल प्रिया, तुझे कोल्ड कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर आप कहाँ गई थी? अरे मैं मार्केट गई थी। अच्छा, क्या लेकर आई हो? मुझे भी दिखाओ। हाँ हाँ दिखाऊंगी आराम से, अभी तो गाड़ी में ही रखा है। चल पहले तुझे चाय नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद देखेंगे। चल अंदर। हाँ ठीक है। अरे भैया, ये सब क्या चल रहा है? देखना, पड़ोसियों से मांग मांग कर फोन कराती है। अरे कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में? हाँ, हद कर रखी है इन्होंने तो। अरे मामूली सा बुखार ही तो है, वो तो सबको हो जाता है। अरे सारा काम धाम छोड़कर आ गए हम। फोन पर तो ऐसे बोल रही थी, पता नहीं क्या हो जाएगा तेरे पापा को। तू जल्दी आ तू। हाँ भाभी, सारा काम छोड़कर आया हूँ भाई, और कुछ नहीं है, ये बुढ़ापा है। अब ये बता, बुढ़ापा आ गया इनको, हम क्या इन्हें दोबारा जवान कर देंगे? इन्हें तो वहम रहता है हर चीज का, दवाई नहीं दिलवाते, डॉक्टर के नहीं दिखाते। अरे उम्र के हिसाब से सब चीजें होती हैं। हाँ देवर जी, अरे मेरे जितनी सेवा तो कोई कर भी नहीं सकता। जो कहते हैं वो बना कर देती हूँ, फिर भी नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। घर में फ्रूट होते हैं तब इनसे फ्रूट नहीं खाए जाते, और जिस दिन घर में फ्रूट नहीं होते उस दिन इन्हें रट लग जाती है, फ्रूट लेकर आओ फ्रूट लेकर आओ। अरे मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है, मैं तो कहीं आने जाने की भी नहीं हूँ। आज सुबह मार्केट गई थी, उसके लिए 17 सुनाई है। रोका टोकी चलती रहती है, बस इतना बर्दाश्त करती हूँ। कोई कर सकता है इतना बर्दाश्त? हाँ दीदी ठीक कह रही हो, खूब ही बर्दाश्त कर रही हो आप तो। मैं तो नहीं कर सकती इतना बर्दाश्त। वो जो पड़ोस वाला लड़का है ना, जो इनके पास आता रहता है इनका हालचाल पूछने, उसके सामने रोती रहेंगी। अरे भाभी, ये लोग तो रोकर पूछ जाते हैं और बाहर हंसकर उड़ा जाते हैं। पड़ोसियों का यही काम होता है, वो तो कान भरने आ जाते हैं, और तो कोई काम है नहीं, उसे स्वाद लेता रहता है। मेरे पास फोन आया, बताओ भाभी, मुझे बहुत बुरा लगा। मम्मी पापा की तो अकल खराब हो गई है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इनको तो ये लगता है इनके पास बैठे रहे, बस इन्हें डॉक्टर के दिखाते रहे। हमारे काम हमारी फैमिली नहीं है क्या? हाँ देवर जी ठीक कह रहे हो, आप तो फिर भी दूर रहते हो, आपको तो इतनी सिरदर्दी नहीं है। हमें पूछ के देखो कितनी सिरदर्दी है। हाँ जी ठीक कह रही है दीदी, असली सिरदर्दी तो इन्हें है। अरे जीना हराम करके रख रखा है। मैं तो इतनी देर में परेशान हो गई। देख ले प्रिया, तू तो इतनी देर में परेशान हो गई, मुझे देख मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। अपने मायके भी नहीं जा पाती हूँ, इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। हाँ भाभी ठीक कह रही हो आप, अब जिम्मेदारी तो है ही। अरे भाई और कुछ नहीं है, इन्हें बस बुराई देनी है, इनकी आदत खराब है,
ये चाहते हैं कि हम दोनों को बुराई मिले कि हमारे बेटे कुछ नहीं करते, हमारे बेटे और बहू बहुत बेकार हैं। ये चाहते हैं ये लोग। और क्या, यही चाहते हैं। अरे छोड़ो सब बातों को, ये तो ऐसे ही चलता रहता है, कुछ नहीं है इन्हें, सिर्फ बुखार है, उतर जाएगा। अच्छा मैं बाहर घूम कर आता हूँ। हाँ चल मैं भी आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी बाहर तक जा रहा हूँ। वो सामान तो उतार दो गाड़ी में से। अरे उतार दूंगा ना। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, आप आ जाना। सुनो, हाँ क्या हुआ? हम वापस कब चलेंगे? अरे 2-3 दिन के लिए आए हैं ना, तो चलते हैं 2-3 दिन में। तब तक पापा का बुखार भी उतर जाएगा और गांव में ये भी हो जाएगा कि बाप बीमार था, बेटा 2-3 दिन रहकर गया। अरे पर मेरा तो मन नहीं लगेगा। ओहो, इसमें मन लगाने वाली कौन सी बात है यार, 2-3 दिन की तो बात है। चल आता हूँ मैं, मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है। तुझे चलना है तो तू भी चल मेरे साथ, तुझे भी खेत घुमा दूंगा अपने। हाँ ठीक है, मुझे भी ले चलो। चल तो फिर। हाँ क्या काम है? देखा आपने क्या? इतनी शादी रही है, देवर जी 2-3 दिनों के लिए आए हैं और इसे लग रहा है कि अभी चली जाए। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगली का मन नहीं लगता। अच्छा, मतलब मैं भी तो मन लगाती हूँ यहाँ तुम्हारे माँ बाप के साथ। इसे 2-3 दिन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और मेरी बात सुन लो कान खोल कर, अपने इन माँ बाप को ना अब इनके साथ भेज दो। इनके साथ भेज दूँ? हाँ, बहुत कर लिया हमने, अकेला आपको ही पैदा नहीं कर रखा, इन्हें भी कर रखा है। आते हैं रिश्तेदारों की तरह 2-3 दिन रहकर चले जाते हैं। मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका? या मैं ही ज्यादा खाती इस घर में? या फिर जब प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे तो मुझे ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, मिलेगा तो बराबरी। हाँ बराबर ही मिलेगा। तो फिर सारा मैं क्यों करूं? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है? मैंने तो बहुत कर लिया, अब नहीं होता मुझसे। मैं तो कहती हूँ अब ये आए हुए ही है और वो बीमार भी है, आपके पास बाहर भी है। बोल दो यहाँ के डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पा रहा इनका, न यहाँ की दवाई लग रही। तू ले जा शहर में दिखा लेना। अरे पर क्या वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा? जब प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे तब तो बड़ी जल्दी लेने आ जाएगा वो, माँ बाप को नहीं ले जा सकता। हाँ यार वैसे तू ठीक ही कह रही है, अकेला मैं ही थोड़ी पैदा कर रखा हूँ, पैदा तो ये भी कर रखा है। सिर्फ पैदा ही पैदा नहीं, आपसे ज्यादा खर्चा लगा रखा है उसके ऊपर। देखा नहीं है कितनी बढ़िया नौकरी है इसकी, पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया आपके माँ बाप ने, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता उन्हें ले जाना, उनकी सेवा करना? और आपके साथ क्या किया है बताना? सरकारी स्कूल में पढ़ाया आपको, ना कोई ढंग की जॉब ना कुछ, सिर्फ ये जमीन ही तो है, इसमें भी कितनी मेहनत लगती है कमाने में। और देवर जी को देखो, नहा धोकर सुबह जाते हैं ऑफिस, रात को घर आ जाते हैं। तो यहाँ तक किसने पहुँचाया है? माँ बाप ने पहुँचाया होगा ना। फिर उनका फर्ज नहीं बनता अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का? ये सारे फर्ज आपके लिए ही है। हाँ ठीक है, करूँगा मैं बात। हाँ जल्दी कर लेना, वरना देखा नहीं आपने उस मैडम को, उसका तो मन नहीं लगता यहाँ, ज्यादा बनती है शहर वाली। चल ठीक है, करूँगा मैं बात। हाँ यही बोल रही थी मैं। चल आता हूँ अभी। अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझती है, यहाँ आकर ऐसे बैठ जाएगी जैसे रिश्तेदार हो। सास ससुर तो इसके भी है, इसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने भी सोच लिया है अब की बार ये बुढ़े बुढ़िया को इनके साथ ही भेजूंगी, मैं भी नहीं रखूंगी अब। अरे नीरज गया क्या? नहीं अभी तो नहीं गया। तो कहाँ है वो, आया नहीं? किसी को फुर्सत नहीं है, वो तो अपने यार दोस्तों से मिलने गया है गाँव में। बोला था मैंने चेकअप करा दे आपके। आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। अरे आंटी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है अभी? नहीं बेटा, कहीं ठीक नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा पर नीरज भैया तो कल ही आ गए थे। हाँ बेटा, गया है अपने यार दोस्तों से मिलने, किसी को फुर्सत नहीं है अपने बाप को दिखाने की। अरे आंटी ये तो कोई बात नहीं है, अंकल कितने दिन हो गए बीमार हुए, अब तक ठीक नहीं हुए। ले जाने को तो मैं भी ले जाता हॉस्पिटल, पर आपने मना कर दिया था कि नीरज ले जाएगा। क्या करूं बेटा, इसमें भी तो हमारी बेइज्जती है, 2-2 बच्चे होते हुए तू हमें दिखाने लेकर जाएगा। अरे आंटी कैसी बात कर रही हो आप तो मेरी माँ समान हो, आपके लिए कुछ करने में कैसे तकलीफ? बेटा तुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर ये गाँव में दोनों को नहीं बोलने देगा। अरे आंटी आप ये सब छोड़ो, अंकल की तबीयत बहुत खराब है, इनके टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, ऐसे ठीक नहीं होने वाले। अगर मामूली बुखार होता तो कब का उतर गया होता। बेटा बुखार उतरे भी तो कैसे उतरे, ना तो कुछ खाते और ना दवाई, बस पट्टी रख देती हूँ, उससे थोड़ी देर उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। अच्छा दवाई भी नहीं लाए भैया? नहीं बेटा, इन्हें नहीं है फुर्सत। आप रुको आंटी, मैं लेकर आता हूँ दवाई। अरे नहीं बेटा। नहीं आंटी मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे रहने दे बेटा, क्या करें, अपनी औलाद को तो कुछ दिखाई नहीं देता, पड़ोसी कुछ करे तो वो भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। अरे तू क्यों कहती है इससे, मत कहा कर, उन्हें फिर पता चलेगा, वो फिर तुझे सुनाएंगे। जी मैं कुछ नहीं कहती, सबको दिखता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आंटी। हाँ बेटा। लो आंटी अंकल की दवाई। हाँ अल्लाह बेटा। सुनो जी बैठो जरा, लो ये दवाई ले लो। हाँ लो आंटी पानी। अरे बेटा पानी भी लाया है? हाँ आंटी। लो जी दवाई ले लो। ये फिर आ गया,
अरे बंटी, अरे नीरज भैया, और कैसा है? ठीक हो भैया? वो दवाई देने आया था अंकल को, उनका बुखार उतर ही नहीं रहा। आपने टेस्ट नहीं कराए? अच्छा, दवाई लाया है? हाँ भैया, एक बार इनके टेस्ट करा दो। मुझे तो लगता है कोई और ही बात है, वरना बुखार तो इतने दिन नहीं रहता। हाँ हाँ, कराऊंगा टेस्ट। टेस्ट कराने तो आया हूँ। अच्छा 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 आंटी, चलता हूँ। अंकल, 2 टाइम की दवाई है, दोनों टाइम ले लेना। पर आंटी, अंकल को कुछ खाने के लिए दे देना पहले, तभी असर होगा उस दवाई का। हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा, चलता हूँ आंटी। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। माँ, ये क्या बात हुई? अरे ये 20 रुपए की गोली आपने इससे मंगवाई है, ये कितनी जगह कहेगा जाके कि बुखार की दवाई भी मैं लेकर आया हूँ। बेटा, अगर इतनी शर्म आती है ना तो कर लिया करो। अरे माँ, क्या नहीं हो रहा आपका? क्यों परेशान कर रखा है आपने? भैया भैया भी इतने दुखी हो रहे थे, क्यों दुखी कर रखा है आपने सबको? हमने तो क्या कर रखा है? इसमें दुखी हो रखा है? मैंने तो उससे कह दिया इनका बुखार नहीं उतरना, टेस्ट करा दे, तो फिर भी नहीं मान रहा। 2-3 दिन के लिए तू आया है, कल तो चला जाएगा, करा देता इनके टेस्ट। माँ, मैंने आपको समझाया तो था उस दिन, टेस्ट कराने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को तो सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। आपको पता है, जाने कितना तो खून निकाल लेंगे वो टेस्ट के नाम का, और जाने कितनी बीमारी बता देंगे। अरे माँ, अच्छा वाला इंसान भी डॉक्टरों के पास चला जाए ना टेस्ट कराने, उसको भी 17 का भी निकाल देंगे वो, उनका तो काम है ये। तो बेटा क्या करूं मैं? मुझसे तो नहीं देखा जाता तेरे पापा को ऐसे, कितने दिनों से बीमार पड़े हैं, कुछ खाते भी नहीं है। तू ऐसा कर, बहू से कह के थोड़ा सा दलिया ही बनवा दे, रोटी तो इनसे खाई नहीं जाती, थोड़ा सा दलिया ही बनवा दे। अरे माँ, मैं नहीं रहता हूँ यहाँ, भैया रहते हैं, भाभी रहती है, उनसे बोलो ना। मुझसे क्यों बोल रही हो? अपनों से तो आपको कोई वास्ता नहीं रखना, दूसरों के सामने रोती रहोगी। माँ, काम अपने ही आते हैं, भैया भाभी कितना करते हैं आपका, और आप ऐसे दूसरों को बुला बुला कर अपने दुख तकलीफ कहोगी। किसको बुरा नहीं लगेगा बताओ? अरे घर में छोटी मोटी बातें हो भी जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पड़ोसियों को बुला बुला कर दुख रहो अपना। दलिया की भी अब आप मुझसे कह रही हो, भाभी को बुलाओ, उनसे कहो, भैया से कहो, तब देखो देंगे कि नहीं देंगे। मैं कहता हूँ अच्छा लगूंगा क्या? आप बोलो भाभी को बुलाकर। अरे देवर जी, ऐसे कैसे चले जाओगे आप? क्यों, क्या हुआ भाभी? अरे भाई, इनको तू ले जा। किनको? मम्मी पापा को, और किनको? क्यों? हम क्यों ले जाएं? क्यों नहीं ले जा सकती? तेरे सास ससुर नहीं है? अरे भाभी, वो बात नहीं है, हम तो खुद किराए पर रहते हैं, हम कहाँ रख लेंगे इन्हें? क्यों भाई, जहाँ तू रहता है वहीं ये रह लेंगे। और वैसे भी शहर में तो बढ़िया डॉक्टर है, वहाँ दिखाना। तूने तो देख ही लिया, यहाँ की दवाई तो लगती नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप लोग? शहर में रहना कितना मुश्किल होता है पता भी है कहीं? गांव में तो फिर भी कितनी चीजें फ्री की होती है। अरे सारी सब्जी फ्री की आती है, लस्सी पड़ोस से फ्री मिल जाती है। शहर में तो लस्सी भी खरीदनी पड़ती है। हाँ भैया, ठीक कह रही है, और पापा को किसी इलाज की जरूरत नहीं है, इन्हें कमजोरी है बस, और कुछ नहीं है। इनका खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक हो जाएंगे। और प्रिया ठीक कह रही है, यहाँ गांव में तो लस्सी भी पड़ोसियों से मिल जाती है, शहर में तो लस्सी भी खरीदनी पड़ती है, और वहाँ हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है। वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। लेने की बारी आए तो 2 हिस्से हो जाए, और जब सेवा करने की बारी आए तो बस बड़ा बेटा। क्यों, ज्यादा मिलेगा बड़े बेटे को? अरे भाभी, वो बात नहीं है, मम्मी पापा का मन भी नहीं लगेगा वहाँ शहर में, हमेशा गाँव में रहे, गाँव में मन लगेगा। क्यों लगेगा? अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे अब हम इतने बोझ लग रहे हैं कि तुम दोनों में से कोई रखना नहीं चाहता। अरे माँ, वो बात नहीं है, इसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब मेरी बहू ने तो खूब सेवा कर ली, थोड़ी बहुत छोटी बहू पे भी करवा लो। नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है, दीदी कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? अरे तुझे भी सेवा करनी चाहिए, थोड़ा बहुत पुण्य तू भी ले ले सेवा करके। नहीं नहीं, मैं तो बिना पुण्य के ठीक हूँ। पर आप क्या खड़े हुए हो? चलो ना। अरे क्या चलो? अच्छा भाभी, ले जाऊंगा हफ्ते 10 दिन में। हाँ हाँ, ले जाएंगे। हफ्ते 10 दिन में क्यों? अभी लेकर जाओ, बीमार तो वो आवे। हाँ नीरज, ठीक कह रही है तेरी भाभी। अरे पापा बीमार है, दिखा लेना उन्हें। अरे भाई, ऐसे एकदम से कैसे ले जाऊं? मुझे कुछ तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, और मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, ले जाऊंगा, आता हूँ कुछ दिनों में। हाँ हाँ आते, चलो। अरे रुको, चले गए ना पीछा छुड़ाकर? आप तो कह रहे थे मैं बात कर लूंगा, कर ली बात? गए अपना पीछा छुड़ाकर। एक बात सुन लो कान खोलकर, इन बुड्ढे बुढ़िया को मैं भी नहीं रखूंगी मेरे घर के अंदर। ये पैर न रख दे, बता रही हूँ आपको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। बहू, हम तो वैसे भी घर से बाहर ही पड़े रहते हैं, हम कौन सा तेरे घर में अंदर जा रहे हैं? हमारी तो यही 2 रोटी पहुंचा दिया कर, और हमें क्या चाहिए? क्यों, जब छोटी बहू थी यहाँ, उससे नहीं मांगी गई 2 रोटी? माँ ठीक कह रही है, आखिर इसीलिए थोड़ी ना ठेका ले रखा है सबका करने का, सबका फर्ज बनता है। वो तो चले गए पीछा छुड़ाकर। अब मेरी बात सुन लो, रहने मैं भी नहीं दूंगी इस घर में, या तो वो लेकर जाए या फिर इन्हें इस घर से निकालो। मैं नहीं रहने दूंगी अपने घर में, बहुत हो गया अब। ठीक है बहू। अरे बेटा, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? चले जाएंगे हम तो उस पुराने वाले घर में पड़े रहेंगे, तुम लोग खुश रहो बस। चल सुनीता, हम अपने पुराने वाले घर में ही चलते हैं। मैं चाहता हूँ उसी में मैं पैदा हुआ और उसी में मर जाऊं। अरे आप कैसे
सी बात कर रहे हो जी? ये घर भी तो आपने ही बनवाया था, कितने मेहनत से, कितने प्यार से बनवाया था, और आप पुराने घर में। तो क्या हो गया, मेरा जन्म हुआ था वहाँ, मेरी अर्थी भी वहीं से निकल जाएगी। आप ऐसी बात क्यों करते हो? नहीं सुनीता, हम वहीं चलते हैं अपने उसी घर में जहाँ से हमने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। सुख दुख सब साथ में मिलकर बिताए थे। अब चले भी जाओ, यही खड़े खड़े याद कर लोगे सब यादों को। उसी घर में जाकर याद कर लेना उस घर की यादें। हाँ पापा, सामान पहुँचा दूंगा मैं वहाँ। चलिए जी। अच्छा हुआ चले गए, पूरा घर खराब कर रखा था मेरा। बदबू आती रहती है हर टाइम घर में, आज तो पूरे घर में गंगा जल छिड़कूंगी। चल ठीक है ना, अब चले गए ना, अब क्यों टेंशन ले रही है? ठीक है, जो इनकी एक खाट पड़ी है ना, इसे और पहुँचा दो। हाँ ठीक है, पहुँचा देता हूँ। सुनो जी, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रहने दे अनीता, नहीं चाहिए मुझे पानी। देख हमारी किस्मत, दो दो बेटे हैं, दो दो बहुएं हैं, और आज कोई भी हमें रखकर राजी नहीं है। आज हम में से बदबू आती है उन्हें। वो दिन भूल गए जब हमने उन्हें कैसे पाला पोसा था। इसी घर में पैदा हुए थे वो। अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं 100 रुपए की झाड़ी पर जाता था, खूब मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था कि मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो, उन्हें मैं सारे सुख दे पाऊं। और आज देख, हमारे बच्चों के पास सब कुछ होते हुए उन्होंने हमें ठुकरा दिया। क्यों दुखी हो रहे हो जी? जिसे औलाद नहीं होती वो भी तो जीते हैं। यही सोच लेंगे कि हमने औलाद ही पैदा नहीं की। अरे अंकल। अरे बेटा तू, आप लोग यहाँ? तुझे कैसे पता चला हम यहाँ हैं? आंटी, मैं आपके घर गया था अंकल को देखने। मैंने भाभी से पूछा, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से जवाब दिया मुझे, और उन्होंने बताया कि आप यहाँ हो। ये सब क्या हो रहा है अंकल? कुछ नहीं बेटा, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। किए होंगे कोई पाप जो इस जन्म में ऐसी औलाद मिली। अरे अंकल, आप चिंता मत करो, आप लोग मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं नहीं बेटा, ये भी हमारा ही घर है, हम इसी में रह लेंगे। अरे आंटी, कैसे रह लोगे इस घर में? कितना पुराना मकान है, किसी भी वक्त गिर जाए। बेटा, अगर ऐसे ही लिखी होगी तो ऐसे ही सही। नहीं आंटी, मैं नहीं रहने दूंगा इस घर में आपको। आप लोग चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, जिद मत कर, हमें यहीं रहने दे। तेरा मन करे मिलने का तब यहीं आ जाया कर। पर आंटी। हाँ बेटा, तेरी आंटी ठीक कह रही है। तेरा जब मन करा करे तू हमारे पास आ जाया कर, और हमें यहीं रहने दे बेटा। अच्छा ठीक है अंकल, रह लो आप यहीं, पर आप मेरे साथ डॉक्टर के पास तो चलो। मैं आपके टेस्ट कराऊंगा, आपको दवाई दिलवाऊंगा। अरे अब तक तो मैं करवा भी देता अंकल, पर मैंने तो यही सोचा कि नीरज भैया वहाँ से यहाँ आए हैं तो वो आपका इलाज कराने ही आए हैं, इसलिए मैं नहीं बोला। नहीं बेटा, रहने दे। अरे क्यों रहने दूं अंकल? आंटी के बारे में तो सोचो, आप इतने बीमार हो, आपको कुछ हो गया, आंटी का क्या होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप डॉक्टर के पास चले जाओ इसके साथ। हाँ अंकल, चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा। बेटा बेटा, हेलो। हाँ बंटी, क्या? कब? अच्छा ठीक है, आता हूँ। चलिए भैया जल्दी। बंटी, क्या मजाक है ये? बंटी क्या हरकत है ये? क्यों, क्या हुआ? अपने बाप को जिंदा देखकर अच्छा नहीं लगा? अरे माँ, वो बात थोड़ी ना है। अरे इतनी जल्दी में सारा काम छोड़कर आया हूँ, ऐसे कौन मजाक करता है? अच्छा, तो ये मजाक बुरा लगा तुझे? अरे पापा, वो बात नहीं है। अच्छा क्यों बुलाया ये तो बताओ। ये लो, इसमें क्या है? इसमें प्रॉपर्टी के कागज है। प्रॉपर्टी के? हाँ, मेरे नाम पर जो भी था मैंने सब आधा आधा कर दिया तुम दोनों के लिए। क्या? प्रॉपर्टी हमारे नाम पर? हाँ बहू, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी था सब आधा आधा कर दिया। अच्छा, तो फिर आप किसके साथ रहोगे? मैं तो ले नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बाहर आता जाता रहता हूँ, तो मैं तो वहाँ रख नहीं सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं रख सकता? मुझे भी फुर्सत नहीं है, मैंने भी अपना काम खोला है, नया फैक्ट्री लगाई है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं भी नहीं रख सकता। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, आप ही ले जाओ इन्हें। अरे भाभी, मैं कैसे ले जाऊँ? हाँ दीदी, अभी बोला था इन्होंने, ये घर पर रहते ही नहीं है, और मैं अकेले कैसे संभालूंगी इन्हें? किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अब तुम अपने फर्ज पूरे करो ना करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। मतलब ये भैया, आंटी अंकल अब मेरे साथ रहेंगे। तेरे साथ? हाँ भैया, मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा जिसके लिए मैं बचपन से तरसता हूँ, और मेरे पापा अकेले रहते हैं, उनको एक दोस्त मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, होने भी नहीं चाहिए बेटा। मेरे नाम पर जो था मैंने कर दिया, अब तुम लोग आराम से जा सकते हो। ठीक है, वैसे भी बहुत काम है मुझे। अच्छा ही किया आपने, आप बुढ़ापे में करते भी क्या इतनी प्रॉपर्टी का, और हमें तो देनी थी आज नहीं तो कल, इसमें कौन सा एहसान है, हमारा ही था ये सब कुछ।
हाँ बेटा, कोई एहसान नहीं है, अब तुम लोग जा सकते हो। देखा नहीं था, सारी प्रॉपर्टी देने के बाद भी इन लोगों के बीच में ये झगड़ा हो रहा है कि कौन लेकर जाएगा माँ बाप को। अरे छोड़ो, आप किससे उम्मीद कर रहे हो? पर ये फैसला गलत है आपका। आपको प्रॉपर्टी देनी नहीं चाहिए थी। नहीं, आपको ये प्रॉपर्टी बंटी के नाम करनी चाहिए थी। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके इस फैसले से। अरे अच्छा ही है जो आपने उन दोनों को दे दिया, वरना कल को वो लोग मुझे जीने नहीं देते। बोलते इसीलिए तू हमारे माँ बाप की सेवा करता था, तुझे प्रॉपर्टी का लालच था। पर बेटा। अरे नहीं आंटी, आप लोग मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, हम तो धन्य हो गए तेरे जैसा बेटा पाकर। काश तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। कोई बात नहीं आंटी, जन्म देने वाली माँ से ज्यादा बड़ी पालने वाली माँ होती है। तो आप मेरे साथ रहना जिंदगी भर, बस मैं यही समझूंगा आपने ही मुझे जन्म दिया है। खुश रह बेटा हमेशा। भगवान तेरी सब मनोकामना पूरी करे, तू खूब तरक्की करे। सब कुछ खत्म हो गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैंने फैक्ट्री में लगा दी और आज फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा। ऐसी आग फैली, कुछ भी नहीं बचा उसमें। चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं? अरे मैंने तो ये घर भी गिरवी रख रखा है, कभी भी खाली करना पड़ सकता है। सब कुछ उस फैक्ट्री में लगा दिया मैंने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा दिया और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने अपने माँ बाप को कितना दुखी किया, कितना सताया। तेरी बातों में आकर मैंने अपने माँ बाप को पराया कर दिया और तेरा साथ दिया। आज देख मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तेरी बातों में आता, ना अपने माँ बाप को बुरा भला कहकर इस घर से निकालता। जब तक इस घर में मेरे माँ बाप थे, जब तक एक छोटी सी नौकरी से भी गुजारा बढ़िया चलता था, कोई टेंशन नहीं थी। और आज मेरे पास सब कुछ था और अचानक से सब कुछ खाक हो गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की आत्मा दुखाई। हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कभी उन्हें अपने माँ बाप नहीं माना। हमेशा यही सोचती रही कि वो लोग बोझ है और ये नहीं पता था कि माँ बाप का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। उन्हें मैंने हर चीज के लिए तरसाया और आज भगवान ने हमें तरसा दिया। मैंने तो सुना था एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर आज मुझे ये लग रहा है कि एक आदमी की बर्बादी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। ऐसे मत बोलो जी, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। क्या करूं मैं माफ करके? बता, क्या तुझे माफ करके सब कुछ वापस आ जाएगा? मेरे माँ बाप, वो वक्त, क्या सब मुझे मिल जाएगा? अरे अपने माँ बाप को यहाँ से निकाल दे, मैं तो तंग आ गया हूँ। रोज रोज हॉस्पिटल के खर्चे, अरे मेरा सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, कुछ नहीं बचा मेरे पास। आज ये टेस्ट, आज ये दवाई, तेरे भैया भाभी ने तो धक्का मार कर निकाल दिया उन्हें घर से बाहर। तूने रख रखा है यहाँ, मैं कहाँ से खर्चे उठाऊं उनके? सुनिए जी, अब मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? वो तो कितने बीमार हैं, उनका इलाज कैसे कराऊंगी मैं? वो सब मैं नहीं जानता। तेरे माँ बाप के चक्कर में मेरा घर खाली हो गया, जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी गिरवी पड़ी हुई है सिर्फ तेरे माँ बाप के इलाज के चक्कर में। अब मेरे बस की नहीं है, अब क्या मैं रोड पर आ जाऊँ? पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के आज घर से बाहर निकाल दे इन्हें। दुनिया भर के वृद्धाश्रम बने हुए हैं, कहीं भी लेकर जा, पर ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे। अरे बीमारी का घर बना दिया मेरा घर। अरे आप समझने की कोशिश करो ना। क्या समझूं मैं? आज तक मेरे माँ बाप को तो नहीं बुलाया गया तुझसे। मेरे पापा कितने बीमार थे, तूने उन्हें यहाँ लाने से साफ मना कर दिया था, याद है तुझे? अरे उनको तो केवल बुखार था और मैं भी तेरी बातों में आ गया और अपने माँ बाप को छोड़ आया। और जिस दिन से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है ना, उस दिन से मैं खाली हो गया हूँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मैं जो भी था अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही था और आज मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। तेरे माँ बाप का इलाज करा करा कर मैंने अपने सर पर इतना कर्जा कर लिया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दूं तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और बस अब बहुत हुआ, मैंने तेरी बातों में आकर अपना खूब नुकसान कर लिया। अब तू अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से निकल। ये क्या बोल रहे हो जी? मैं कहाँ जाऊंगी बुढ़ापे में उन्हें लेकर? वो सब मैं नहीं जानता, और आज के आज मुझे मेरा घर खाली चाहिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता उन लोगों को। ठीक है। मैं कितना बुरा बेटा था जो अपने माँ बाप पर कभी ध्यान नहीं दिया। अरे मेरी माँ ने मुझसे कितनी मिन्नतें की, बेटा अपने पापा के टेस्ट करा दे, पर मैंने उन्हें एक 20 रुपए की गोली तक लाकर नहीं दी बुखार की। और आज इसके माँ बाप के लिए मेरी सारी प्रॉपर्टी दांव पर लग गई। कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी है, मैंने अपने माँ बाप को सताया, इसीलिए आज मुझे
ये दिन देखना पड़ रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी था सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से था, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। काश मेरे माँ बाप मेरे पास होते तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता।